पौराणिक कथाएं से विष्णु और ब्रह्मा जी का पहला मिलन। नमस्कार देवी और सज्जनों, आज की इस कथा में हम जानेंगे त्रिदेवों के पहले मिलन की रहस्यमयी और अद्भुत गाथा। आइए शुरू करते हैं एक ऐसी कथा जो स्वयं समय से भी पहले की है। कहते हैं सृष्टि की शुरुआत से पहले केवल अंधकार था, न आकाश था न पृथ्वी, केवल शून्य। उस शून्य से प्रकट हुई आदिशक्ति और फिर उस आदिशक्ति से तीन शक्तियां प्रकट हुईं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का कार्य संभाला, विष्णु जी ने सृष्टि के पालन का संकल्प लिया और शिव जी, जिनका स्वरूप समय, संहार और समाधि से जुड़ा है, उन्होंने संहार और परिवर्तन का दायित्व। लेकिन इन तीनों महान शक्तियों में यह तय नहीं था कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। तब हुआ एक दिव्य मिलन। एक बार शिव, विष्णु और ब्रह्मा एक ही स्थान पर प्रकट हुए। चारों दिशाओं में दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश में रुद्रगण गूंज उठे। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा, आप तो क्षीर सागर में शयन करते हैं, क्या आपने सृष्टि बनाई? विष्णु मुस्कुराए और बोले, ब्रह्मदेव, रचना का कारण तो वही है जो संहार कर सके, और वह शिव हैं। तभी एक तेज रोशनी के बीच प्रकट हुए महादेव, त्रिनेत्रधारी, जटाजूट से गंगा बहती हुई, गले में सर्प और शरीर पर भस्म। उन्होंने दोनों देवों को देखा और कहा, तुम दोनों मेरे ही अंश हो, तुम मेरे बिना अधूरे और बिना तुम्हारे मैं। हम एक ही परब्रह्म के तीन रूप हैं, सृष्टि, पालन और संहार। तीनों ने एक दूसरे को नमन किया। यहीं से त्रिदेवों की ये दिव्य एकता शुरू हुई, जो आज तक सृष्टि को संतुलित करती है। त्रिदेवों के एक रूप होने के बाद भी ब्रह्मांड अधूरा था। तीनों ने स्वीकार किया कि शक्ति के बिना वे कुछ नहीं। शिव भी सब हो जाते हैं अगर शक्ति ना हो तो। आदिशक्ति, जो ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा है, उन्होंने त्रिदेवों को दर्शन दिए। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी, आपके रचना कार्य के लिए सरस्वती होंगी आपकी शक्ति। विष्णु जी, पालन कार्य के लिए लक्ष्मी बनेंगी आपकी शक्ति। और शिव जी, आपके तांडव व संहार के लिए मैं स्वयं पार्वती रूप में आपकी शक्ति बनूंगी। इसके बाद हिमालय की पुत्री सती के रूप में शक्ति ने जन्म लिया। उन्होंने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। तपस्या को प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें स्वीकार किया और तब हुआ शिव सती का विवाह, एक दिव्य, भव्य और ब्रह्मांडीय विवाह। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, नृत्य और संगीत गूंज उठा। लेकिन यह सुख ज़्यादा समय तक न रहा। सती के पिता दक्ष प्रजापति ने शिव का अपमान किया और सती ने यज्ञ में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह देखकर शिव क्रोधित हुए और उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न कर दिया, यज्ञ का संहार किया। वर्षों बाद सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और फिर से कठोर तपस्या कर शिव को पति रूप में पाया। यह कथा हमें बताती है, शक्ति और शिव, नारी और पुरुष, ऊर्जा और चेतना जब एक होते हैं तभी ब्रह्मांड का संतुलन संभव होता है। त्रिदेव और त्रिशक्ति जब संगठित होते हैं तभी सृष्टि आगे बढ़ती है। आदिशक्ति ने स्पष्ट कहा, मैं बिना शिव अधूरी हूँ और शिव बिना शक्ति केवल चेतनाहीन तत्व है। यही कारण है कि शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में भी पूजा जाता है, जिसमें आधा भाग पार्वती, आधा भाग शिव। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पर मिल सके।